हाय दोस्तों, मैं प्रहलाद जायसवाल और मॉर्निंग पीजे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंडक्शन से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। ऐसे ही एक वीडियो आज हम सेलो कंपनी के इंडक्शन पर लेकर आए हैं, जिस इंडक्शन में सिर्फ मात्र एक ही बटन होता है। उसी बटन से बंद चालू होता है और उसी बटन से चाल भी कम ज़्यादा होती है। तो अगर यह बटन ख़राब हो जाए तो यह बटन आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम आपको आज यही बताएंगे। इस बटन की जगह पर कौन सा बटन लगाएं, ऑन ऑफ के लिए क्या करें, तो हम आपको बताने वाले हैं। इसी इंडक्शन के बटन के नहीं मिलने पर हम कौन सा जुगाड़ करें। तो आइए हम करके बताते हैं कि हम इस बटन की जगह कौन सा बटन लगाएं। तो चलिए आइए देखते हैं। सेलो कंपनी का इंडक्शन है, जिसमें सिर्फ एक ही बटन रहता है, जिससे इसी से इंडक्शन बंद होता है और इसी से इंडक्शन चालू होता है और इसी से चाल भी कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो हम आपको बताएंगे इसमें अभी क्या समस्या आ रही है, जो कि हम बताएंगे वही इसी इंडक्शन में ज़्यादातर समस्या आती है। अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। इंडक्शन की एलईडी ग्लो हो गई है। चालू करते हैं। एक बार इंडक्शन बीप कर रहा है, उसके बाद इंडक्शन बीप नहीं कर रहा है। ये पूरा बटन घुमाने पर इंडक्शन बीप करना चाहिए, मतलब यह बटन हमारा ख़राब है। अब हम आपको बताएंगे इस बटन को चेंज करना। यह बटन थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, यह बटन आसानी से बाज़ार में नहीं मिलता है। इसके लिए हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे हमारा इंडक्शन चलने लगे। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। इसको हमने खोल लिया है। इसमें जो बटन का कनेक्शन रहता है उसमें एक ये बोर्ड रहता है और इस सर्किट के अंदर वो बटन रहता है, जिसे हम अभी खोलेंगे। इस प्रकार का बटन इसके अंदर रहता है। यह बटन हम निकाल लिए यहाँ से। इस तरह का बटन इसके अंदर रहता है। यह बटन आसानी से बाज़ार में नहीं मिलता है, इसके लिए हम एक जुगाड़ करेंगे। यह बटन जो कि 500 के का रहता है और ऑन ऑफ का सिस्टम भी इसी के अंदर रहता है और चाल कम ज़्यादा करने का सिस्टम भी इसी में रहता है। तो अब हम इसकी जगह पर एक यह बटन लगाएंगे। यह 470 के का है, 470 के का है और इसके अंदर ऑन ऑफ की सुविधा नहीं है। यह सिर्फ कंट्रोल का काम करेगा, इसमें ऑन ऑफ की सुविधा नहीं है। इसके लिए हमें ऑन ऑफ के लिए एक अलग से बटन लगाना होगा, जिससे कि हम ऑन ऑफ के लिए एक यह बटन लगाएंगे अलग से। इस जुगाड़ को हम करेंगे, इन दोनों बटन को इस बोर्ड में ऐड करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे जोड़ें। अभी हम इस जगह पर यह दूसरा वाला बटन ऐड करेंगे। इस बटन को ऐड करने के लिए हमें यहाँ थोड़ी जगह करनी पड़ेगी, जिससे कि ये जो कॉलर यहाँ दिख रही है इसको हम काट लेंगे। अब हमारी यहाँ पर अच्छे से जगह हो गई है, ताकि हम बटन को अच्छे से कस सकें। ये हमारा बटन पूरा चिपक गया है। अब हम इस बटन के बाहर से नट को कस देंगे। अब हम बटन को कस लेते हैं।
अभी हम ये बाहर एक आका है, इसको भी काटेंगे। यहाँ पर भी अच्छा फ्रेश हो गया है ताकि हमारा बटन घुमाने पर कहीं अड़े नहीं। अब हम बटन को कसते हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं कसना है। हमारा बटन अच्छे से टाइट हो गया है। हमने यहाँ पर कंट्रोलर बटन को फिक्स कर दिया है। अब हमें ऑन ऑफ करने के लिए इस बटन को ऐड करना है। अब हम इस बटन को ऐड करेंगे। इस बटन के लिए कसने के लिए भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा छेद करना होगा ताकि हम इस बटन को सेट कर सकें। हमें यहाँ पर एक छेद करना पड़ेगा ताकि हमारा ऑन ऑफ का बटन ऐड हो सके। अंदर से भी फ्रेश करना है। बटन को अंदर डाल के देखना है। ये हमारा ऑन ऑफ का बटन हमने लगा दिया। अब इसको बाहर से कस लेते हैं। अब हमारे दोनों बटन ऐड हो गए हैं। हमने ऑन ऑफ के लिए एक अलग बटन लगा दिया है और कंट्रोलर के लिए एक अलग स्विच सेट कर दिया है। यह कंट्रोल का सेट हो गया है, ये ऑन ऑफ के लिए अलग से सेट हो गया है। अब हम इनकी वायरिंग करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके बोर्ड में सिर्फ 2 ही वायर निकल रहे हैं। 2 ही वायर के कनेक्शन पर दोनों स्विच का कनेक्शन होगा। हम आपको बताते हैं 2 वायर से दोनों स्विच का वायरिंग कैसे होगी। एक तो कंट्रोल में वायरिंग करना है, दूसरा हमारा ऑन ऑफ का स्विच में वायरिंग करना है। अब हम इस वायर को, हमें कुल 3 टुकड़े चाहिए वायर के, जिससे हमने एक टुकड़ा यहाँ पे लगा दिया है। इस पे 3 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हमने एक कर दिया है और यह एक पॉइंट अलग है। हम दोनों पॉइंट को एक करे हुए वायर को अभी यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर लगाओ। एक वायर ऐड हो गया है। यह दूसरा वाला वायर हम ऑन ऑफ के स्विच में लगाएंगे, बीच वाले सिरे पे। ठीक है, ये हमारे 2 वायर ऐड हो गए। अब हमें एक कनेक्शन और करना है। नीचे वाले सिरे में लगाएंगे, ऑन ऑफ वाले में। अब हम इस दूसरे वाले वायर को यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे कंट्रोल वाले बटन और ऑन ऑफ वाला स्विच, ये ऑन ऑफ वाला स्विच और ये कंट्रोलर, और इस बोर्ड में वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यह हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इनमें से चालू करके देखते हैं। अब हम इसे चालू करते हैं। देखिए, ये हमारा ऑन ऑफ का बटन काम कर रहा है। ये देख क्या आवाज़ आ रही है, मतलब हमारा ऑन ऑफ का बटन काम करने लगा। अब हम इसका कंट्रोलर को चाल बढ़ाकर देखते हैं। यह चालू हुआ, यह हमने चाल बढ़ाई, यह चाल बढ़ाई, यह चाल बढ़ाई। जैसे हम चाल बढ़ा रहे हैं बीप की आवाज़ आ रही है। जैसे हम चाल को कम कर रहे हैं तो बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब हमारा कंट्रोलर सही तरीके से कार्य कर रहा है। हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। यह बंद हो गया। यहीं से चालू करते हैं, यह चालू हो गया। मतलब हमारे दोनों बटन काम कर रहे हैं। अब हम इस कंट्रोलर के ऊपर नाप को ऐड करेंगे। इस नाप को यहाँ पर लगाएंगे। हमने इसके पुराने नाप में छेद कर लिया है। इस कंट्रोलर की जो नीब है, इस नीब के हिसाब से हमने इसमें छेद कर लिया।
ये हमारा नेब इससे घूम रहा है। यह नेब थोड़ी बड़ी है, हम इसे कटर से काट लेते हैं। अब इसको थोड़ी एडजस्ट कर देते हैं। ये हमने फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से हमने यह सिस्टम को तैयार करके कंप्लीट कर दिया। तो आगे ऐसी ही और वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।